लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा, राज्य सरकार सन 2026 में नए ढंग, नए रूप और नई उमंग के साथ पूरे त्रिपुरा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता जनार्दन है और जनता को आवश्यक सुविधाएं देना, देश को सशक्त बनाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा सरकार भी इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। 2026 का 1 जनवरी है। ये अंग्रेजी नववर्ष है, हम सब जानते हैं। और 2025 तो चले गए कल, तो फिर नया ढंग से, नया रूप से और नया उमंग से हम लोग चाहते हैं 2026 में पूरा राज्य को चलाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो जनता है, जनता जनार्दन है और इनके लिए जो जो बेनिफिशियरीज जो चाहिए वो देना चाहिए और देश को शक्तिशाली बनाना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए, महिला को माने जितना हो सके उतना ही उनको एम्पावरमेंट होना चाहिए। जो गरीब है उनको देखना चाहिए, जो फार्मर्स हैं उनको देखना चाहिए। तो इस तरह हम लोग भी अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम करने से तो चलेगा नहीं। 2025 में किए और ज़्यादा करना चाहिए। और हमने कहा कि 2025 से मैंने शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया, तो मैं यहाँ पर अभी न्यू इंडिया तभी बनेगा जब न्यू स्टेट अलग अलग बनेगा। तो हमने अभी सभी जगह में कह रहा हूँ कि न्यू त्रिपुरा बनना चाहिए। और जो थानसा का बात होता रहता है हमेशा, हम कह रहे हैं थानसा मतलब दोस्ती और यूनाइटेड, सब एक साथ रहे। तो हमारे यहाँ थानसा मतलब जो जाति जनजाति, मणिपुरी, उसके बाद माइनॉरिटी सब लेके हम लोग थानसा होके त्रिपुरा को आगे बढ़ाना है। ये मैंने ये जो नववर्ष में मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि सब मिलके हम लोग ये त्रिपुरा को आगे बढ़े, न्यू त्रिपुरा बनाएं। और 2026 का शुभ नववर्षों के से सबको मैं हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा देना चाहता हूँ। नववर्ष के अवसर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मंत्रियों, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और निगमों के चेयरमैनों ने शिष्टाचार भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने तेलंगाना पुलिस जेल विभाग से संबंधित डायरी और कैलेंडर का भी विमोचन किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कामना की कि नया वर्ष सभी के जीवन में अपार खुशियां, नई आशाएं, नए संकल्प और नई ऊर्जा लेकर आए और प्रदेश की उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करे। नमस्कार प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। नया साल नई आशाओं, नए संकल्पों और नई ऊर्जा का प्रतीक होता है। पिछला वर्ष हमारे प्रदेश के लिए विकास और उपलब्धियों का साल रहा। हमने मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। आइए इस नए साल में हम सब मिलकर अपने प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें। आपकी सहभागिता ही हमारी असली शक्ति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह नववर्ष आपके जीवन में सुख, शांति और अपार समृद्धि लेकर आए। जय हिंद, जय हिमाचल। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम के कार्यक्रम में नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल के तहत कुल 112 नई बसें शामिल की गई हैं और 2026 के पहले दिन ये परिवहन निगम के लिए एक शुभ शुरुआत है।
सर, परिवहन विभाग कभी घाटे का विभाग कहा जाता था और आप लगातार नई गाड़ियां निकल रही है। पिछले साल भी घाटे से बाहर निकाला इस विभाग को। आज परिवहन निगम के बेड़े में 100 बसें और 10 वातानुकूलित बसें और 2 वोल्वो बसों के समेत 112 कुल बसें इस बेड़े में शामिल हुई हैं। इससे और आज वर्ष 2026 का पहला दिन भी है। ये बहुत शुभ शुरुआत राज्य के परिवहन निगम के अंदर हुई है। निश्चित रूप से इससे हमारी परिवहन सेवाएं आम जन के लिए बहुत सुविधाजनक बनेंगी और हमारे यहाँ का जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अत्यंत कठिन परिस्थितियां हैं और अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहां पर सभी गतिविधियां और आवागमन का साधन केवल परिवहन निगम ही होता है। इसलिए इसको अच्छा बनाना और इसके साथ साथ पूरे देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, चार धाम यात्री आते हैं, अन्य धार्मिक स्थानों के लिए दर्शन करने वाले लोग आते हैं, उन सभी को भी सुविधा मिले और यहाँ के रहने वाले निवासियों को भी सुविधा मिले और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, निगम के अधिकारी हैं, चालक परिचालक हैं, इनको भी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और चूंकि निगम उनके लिए एक ऐसा माध्यम है जो उनके लिए भी रोजगार देता है, उनको भी काम देता है, तो वो निगम सभी कर्मचारियों के हितों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो वो निगम भी अच्छा चले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। पहले के समय में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से निगम अत्यधिक घाटे में चला गया। निगम काफी ऐसी स्थिति में आ गया कि जहां से संभलना मुश्किल होता है। हमने उसको संभालने के लिए प्रयास किए हैं, सरकार की तरफ से भी और अन्य व्यवस्थाओं को भी सुधारा है, जिससे निगम धीरे धीरे अपनी आय भी बढ़ा रहा है और सुविधा भी दे रहा है। 26 का क्या सर? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों को वर्ष 2026 की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाला साल दिल्ली के लिए समृद्धि, तरक्की और विकास लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के सहयोग से दिल्ली को बेहतर और विकसित बनाने के लिए निरंतर कार्य करेगी। आराम से सर। आएगा और हम सब मिलकर एक बेहतर दिल्ली और एक ऐसी दिल्ली बनाने के लिए पूरे मनोयोग से काम करेंगे। सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और ये शुभकामनाएं के चेहरे में हमेशा। इंदौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दूषित पानी पीने से बीमार हुए लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित इलाकों में नगर निगम द्वारा घर घर पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिन लोगों में बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए एम्बुलेंस की तैनाती की गई है ताकि समय पर इलाज मिल सके। सीएम ने कहा, स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.